हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्लास 12 मैथ्स में जो है चैप्टर नंबर आपका जो डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था, एक्सरसाइज आपका 5.6। ठीक है, तो जो 5.6 है उसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जो फंक्शन है किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स में है। तो इसके लिए करना क्या हो, सबसे पहले बात आती है कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या। तो इसका सिंपली डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, जैसे x है और y है। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं जैसे x और y है, और क्या है इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t या y इक्वल्स टू g ऑफ t, इससे टू भी पैरामेट्रिक फॉर्म्स। कहने का मतलब यह है कि जो x है और y दोनों क्या है, किसी तीसरे फॉर्म में हो, किसी तीसरे फंक्शन के फॉर्म में। जैसे x क्या है f ऑफ t हो, और y क्या है आपका जो है y आपका भी क्या होना चाहिए, g ऑफ t। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म विथ t एज ए पैरामीटर। जो दोनों वेरिएबल्स हैं किसी जिस फॉर्म में होंगे किसी अदर वेरिएबल्स में, उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। सिंपल सा मतलब है, यानी कोई दो वेरिएबल्स हैं किसी तीसरे, है ना, किसी तीसरे जो है वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ठीक है, अब बात आती है इसका जो है हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इस बात को थोड़ा सा सीखना होगा। सीखने के लिए सिंपल से भाई दो पैरामीटर दिए होंगे, एक x इक्वल्स टू दिया होगा फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ थीटा, कुछ भी हो सकता है। दूसरा y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, ध्यान ये रखना है कि जो x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जिसका होगा वही y का भी होगा। ठीक है, तो करने के लिए इसका एक फार्मूला है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। कब, जब x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t होगा और y भी क्या होगा, फंक्शन g ऑफ t होगा। ठीक है, उस केस में अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स ही तो चाहिए। तो उसके करने क्या होगा भाई, हमें एक बार x इक्वल्स टू दिया होगा फंक्शन ऑफ t, तो उसको क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। फिर y को भी किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको जब x को t के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dx बाई dt। जब y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dt मिलेगा, और आपको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए। ठीक है, तो dy बाई dx को आप लिख क्या सकते हैं, dy बाई dt अपान dx बाई dt, है ना, बाई यूजिंग चेन रूल। चेन रूल आपको हमने बताया था, जैसे कोई dy बाई dt है तो इसको आप लिख क्या सकते हो, यदि y जो फंक्शन ऑफ x है तो क्या लिखोगे, dy बाई dx और dx बाई dt, वही तो आएगा अल्टीमेटली, है ना। ये जो चेन रूल है आपका, इसी की हेल्प से हमने इसको लिखा है फार्मूला dy बाई dx को dy बाई dt अपान dx बाई dt। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, मैंने एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कर रहा है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx इफ़ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा। ठीक है, ये दोनों फंक्शन दिया है, ये भी देखिए। अब यहाँ पे जो x है क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, क्या दिया है, फंक्शन ऑफ थीटा दिया है। ठीक है, और जो y है वो भी आपका क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ थीटा हो सकता है, फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है ना, फंक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना दोनों का फंक्शन सेम रहेगा। चलिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब जैसी है यहाँ पे जैसे y है, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि थीटा जो है अब x करेंगे तो फिर थीटा जो कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे तो जीरो कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, जो x दिया है x इक्वल टू a cos थीटा, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, फिर वही आपका पुराना वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी थीटा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्या लिखेंगे, a cos थीटा, क्या लिखेंगे, a cos थीटा। जब a cos थीटा आप लिखोगे तो होगा क्या, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, है ना, a क्या है, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या है, डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। cos थीटा का क्या होता है फार्मूला, आपको मालूम है, sin थीटा। यानी यहाँ से जो dx बाई डी थीटा आएगा माइनस ऑफ a इंटू साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब बचा इसको करना है, अब y का किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा है फंक्शन ऑफ थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट करना है। यानी यहाँ पे डी बाई डी थीटा क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, हमने अभी बताया था डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख क्या सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा, वही तो आएगा एक्चुअली देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। अब डी वाई बाई डी थीटा का जो आपने वैल्यू निकाला है, क्या है निकाला आपने,
निकाला है डी वाई बाई डी थीटा जो है ए कॉस थीटा, और जो डी एक्स बाई डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा। इसकी वैल्यू रख देना है डी वाई बाई डी थीटा के प्लेस पे ए कॉस थीटा, और जो डी एक्स बाई डी थीटा उसके प्लेस पे माइनस ए साइन थीटा। अब ये जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा। तो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल एक फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, दो कोई जो वेरिएबल्स दिए हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान रखना उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जिस फॉर्म में जो है जिसे फंक्शन ऑफ थीटा दिया तो थीटा के रिस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ टी दिया है तो टी के रिस्पेक्ट, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज जो है 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको देखते हैं, अभी सिंपल है। कह रहा है कि x इक्वस टू 2at स्क्वायर y इक्वस टू at टू पावर 4 निकालना है dy बाई डी एक्स। फिर वही बात, x को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, t। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो tx दिया है फंक्शन ऑफ t ने दिया है। ठीक है, y भी क्या दिया है, फंक्शन ऑफ t दिया है। तो जो x को जो है डिफरेंशिएट करोगे किस फॉर्म में करोगे, किस रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट करोगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यानी यहाँ से क्या आएगा, dx बाई dt आएगा। अब आपको फिर यहाँ पे डी बाई डी टी आप 2at स्क्वायर, अब देखना क्या है, 2 ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर डी बाई डी टी अब टी स्क्वायर। अब तो यही वाला केस हो गया ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है आपको मालूम है, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, तो टी है तो टी हो जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर है तो क्या होगा, 2t हो जाएगा, है ना। टी टू पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो आपको टी ही मिलेगा। यानी जो टी स्क्वायर क्या होगा, 2t होगा, और 2 ये पहले से था, तो डी एक्स बाई डी टी आपको क्या मिल जाएगा, 4at मिलेगा। ठीक है, अब जो y इक्वस टू ए टी टू पावर 4 है इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t। क्यों, क्योंकि यह फंक्शन ऑफ t दिया हुआ। चलिए किया जाए डी वाई बाई डी टी, फिर यहाँ पे करेंगे डी वाई डी टी ऑफ ए टी टू पावर 4। अब ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t के पावर 4 का करना है। अभी हमने बताया डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो एन के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे एन के प्लेस पे 4 है, 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू टी टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, यानी 4t क्यूब। ठीक है, फिर इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4at क्यूब। क्या मिल गया, डी वाई बाई डी टी। अब आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स को आप लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 4at क्यूब है, उसको आपने लिख लिया। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 4at है, उसको लिख लिया। इसको आपने सिंप्लीफाई करेंगे क्या, 4a यहाँ से कैंसिल आउट होगा 4a, और टी से कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा जो है टी कैंसिल यानी टी स्क्वायर मिलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स टी स्क्वायर। सिंपल है, जैसे आपने अभी तक डिफरेंशिएशन किया है और एक्सरसाइज के सेम उसी तरीके से होगा, बस दो जो फंक्शन अलग अलग दिए हैं एक्स और वाई। एक्स यदि फंक्शन ऑफ टी है तो एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन ऑफ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी जिस भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा उसी के रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेम था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सेम था, मैंने उसको नहीं किया है, आप खुद से ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद जो है आप उसको हमारे पास सेंड करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखो, सेकंड तो हो गया, थर्ड देखना है। थर्ड में क्या दिया है, एक्स इक्वस टू साइन टी दिया है, और वाई इक्वस टू क्या दिया है, कास 2t दिया है। हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस, एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, डी एक्स बाई डी टी मिलेगा। साइन टी का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है। अच्छा साइन ध्यान रखना, हमने तो आपको पता था डी एक्स बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे ये भी एक्स बदल रहा है और ये भी एक्स, यानी यहाँ पे टी हो जा रहा है और यहाँ पे भी टी हो जा रहा है, इसलिए ध्यान रखना साइन टी की जगह क्या हो जाएगा, कास टी हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई वाले का करेंगे, वाई इक्वल्स टू कास टी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल है डी वाई बाई डी टी कास ऑफ 2t। कास ऑफ 2t को फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कास एक्स का फार्मूला बताना कि कास 2x का, तो क्या करेंगे 2x को आप माइंड में आ जाए, यहाँ पे t है 2t है तो t समझना है। ठीक है, तो जब dx कास 2t करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 2t होगा, फिर जिसको आप थीटा या x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते थे आप, याद है ना। फिर 2t का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना t के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि अभी तक आपकी जो हैबिट पड़ी है किसी भी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का। सिंपल सा बात है, वहाँ x की बजाय t है तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, तो 2t का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ओनली 2 होगा तो 2 हमने बाहर लिख दिया आगे, -2 ऑफ साइन 2t हो गया। ठीक है, अब करना क्या, हमें डी वाई बाई डी एक्स ही तो चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डी वाई, यहाँ पे एक मैंने देखो मिस्टेक लिख दिया है, गड़बड़ किया है थोड़ा सा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, इसको करेक्ट कर लेना। इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी टी होना चाहिए, ना कि डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी टी होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कब आएगा, जब
हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी लिखेंगे और अपान डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो आएगा। तो यानी इसको और इसको सॉरी पहले डी वाई बाई डी टी को लिखेंगे, फिर अपान डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, फिर जो आएगा वही आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन करिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। अभी एक आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो उसी वाले क्वेश्चन का अगला पार्ट थोड़ा सा बचा था ना, तो वही डी वाई बाई डी एक्स को क्या हम लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी लिखेगा अपान डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू अभी आपने निकाला था, क्या था, -2 ऑफ 2 साइन 2t था, उसको आपने लिख दिया। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या था, कास टी था, उसको लिख दिया। फिर अपान कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 2 ज़ा 4 -4। अब यहाँ पे देखिए, अब साइन 2x था, आपको याद होगा साइन 2x या साइन 2 थीटा आपने क्लास 11th में पढ़ा था। साइन 2x को एक्सपेंड करो क्या मिलेगा, साइन 2x को आप एक्सपेंड करते थे, आपको मिलता था 2 साइन x इंटू कॉस x, यही तो मिलता था। तो वही हमने लिखा, देखो साइन 2t की जगह अब t है तो t लिख दिया, तो 2 साइन t इंटू कास टी। अब कास टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो चीज़ें अब सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला, -4 साइन t मिला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शायद रिमूव हो गया, तो आप बुक से मैच करके देख लेना है कौन सा क्वेश्चन है, शायद में भी 6 या 7 कोई क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है अगला, x = कॉस थीटा, क्वेश्चन है आपका x = कॉस थीटा माइनस कास 2 थीटा है, और y = आपका क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फिर भी यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है। अब x क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, या थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा। फिर यहाँ पे डी बाई डी थीटा आप कॉस थीटा माइनस कास 2 थीटा अलग अलग करेंगे, तो यानी कास थीटा के क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे डी बाई डी थीटा आप कॉस 2 थीटा करेंगे, कास 2 थीटा का क्या होगा, कास का माइनस साइन 2 थीटा होगा, फिर 2 थीटा का फिर से करोगे। और इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी चीज़ें कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी जो है डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कास 2 थीटा को भाई हमने क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा को फिर से करेंगे, क्यों करेंगे, 2 थीटा को आपने एज एक्स माना रहा होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा, और जब 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस ये वाला इसका है, और एक ये वाला माइनस कास थीटा का होता है, और जब 2 थीटा का करेंगे 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या, माइनस ऑफ साइन थीटा और +2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब फिर अभी ये भी बचा है y = साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या, डी बाई डी थीटा, क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएट करोगे कास थीटा, और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कास 2 थीटा। 2 थीटा को माइंड में एज आपने x माना, तो फिर क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा का आप करोगे क्या है, 2 आएगा, डी थीटा बाई डी थीटा दैट इज़ 1। ठीक है, देखिए चीज़ें क्लियर तभी होगी जब आपको जितने मैंने फार्मूले लिखाए हैं सारे फार्मूले आपके माइंड में रहेंगे, तभी चीज़ें आएंगी, नहीं अदरवाइज आपको लगेगी चीज़ें कहाँ से रही। और जिसको फार्मूला क्लियर है उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत चीज़ें सिंपल है, जैसा कि हमने क्लास में भी बोलते थे, क्लास 12th की मैथमेटिक्स मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा सब निकालना क्या, एक्चुअली हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब डी वाई बाई डी एक्स को भी हमने लिखते क्या, बस यही एक फार्मूला याद रखना है, इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में केवल यही यूज़ करना है, डी वाई डी एक्स = डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये किसकी वैल्यू है, डी बाई डी थीटा की, और ये किसकी वैल्यू है, डी एक्स बाई डी थीटा की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दिए है, अब सॉल्व कर लिए, जो आएगा वही आपका रिजल्ट है। एक चीज़ और है, सभी का हमें फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, कुछ ही लोग हमें दिखा रहे हैं अपने क्वेश्चन कर करके, अदरवाइज़ सबको करना चाहिए। ठीक है, और आप कर रहे तो हमारे पास अभी तक आया नहीं, कुछ ही लोगों का आ रहा है। ठीक है, और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, रीज़न आपको हमने बता ही दिया था क्यों करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और आपने किया है उसको भी आप देख लीजिए, सिंपल है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में हमने कर रखा है, x = क्या है, ए ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा है, और y क्या दिया है, a1 + कॉस थीटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे x जो है फंक्शन ऑफ थीटा है, तो वही बात फिर किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जिस फॉर्म में फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा करोगे। फिर ए थीटा ए कांस्टेंट है, थीटा का क्या करोगे, डी थीटा बाई डी थीटा 1 आएगा, उसको हमने लिख दिया है। फिर डी बाई डी थीटा आप ए साइन थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। इस चैप्टर में पूरा केवल फार्मूले का खेल है। ठीक है, फिर वाई वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी थीटा। डी बाई डी थीटा यहाँ पे क्या होगा, इसका करेगा ना, डी बाई डी थीटा ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है,
तो इसका जो डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा और ए भी है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ ए साइन थीटा है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, डी बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख क्या सकते हो, डी वाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू रखना है, डी वाई बाई डी थीटा का रखना है, फिर अपान में क्या रखना है, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रखना है। दोनों की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक यहाँ पे और थोड़ा सा फार्मूला का यूज हुआ है, वही चीज़ें सेम जो ऊपर अभी आपने किया था। क्या था कि भाई आपने किया था ना, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, या साइन 2 थीटा को होता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक्चुअली है आपका साइन थीटा है ना, तो क्या आ जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 आएगा इंटू ये वाला जो लाइन हमने लिखा है -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, वहाँ माइनस कास थीटा। अब कास थीटा के 3 फार्मूले थे, अब यहाँ हमें 1 को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कास थीटा वाला कौन सा फार्मूला है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो यहाँ पे 1 माइनस पहले से था, इसलिए इसको प्लस कर दिया है, 1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 यहाँ से कैंसिल आउट होगा आपका, साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा यहाँ पे बचेगा। अल्टीमेटली फाइनली क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स टू माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 आएगा, जो कि होता क्या है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, दैट इज़ कॉट थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए कास इनवर्स टी। सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, टी है, एक्स क्या है फंक्शन ऑफ टी है, वाई भी क्या है फंक्शन ऑफ टी। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टी के रिस्पेक्ट में करोगे। इसको एक्स इक्वल्स टू हमने रूट है तो उसका क्या मतलब हुआ, पावर 1/2 हुआ, यहाँ पे भी हमने लिख दिया। अब हमने बताया जब भी इस पूरे चैप्टर में या कहीं पे भी पावर की बात आती है, आपको डिफरेंशिएट करना था हमेशा क्या लेना है, लाग लेना है। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। हमने लाग लिया, यहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाए लाग एक्स हुआ, यहाँ पे लाग एम टू पावर एन वाला फार्मूला लगाएं, एन बाहर आया लाग एम हुआ। यही सेम चीज़ एक स्टेप में डिस्कस कर देना, दूसरा आप देख लीजिएगा सेम है। फिर यहाँ पे लाग एक्स हुआ, फिर 1/2। अब यहाँ पे फिर आ रहा है ना, ये देखिए लाग एम टू पावर एन फिर बना है, लाग एम ए हो गया, एन क्या हो गया साइन इनवर्स 2। तो क्या होता है लाग एम टू पावर एन लाग एम, एन क्या हो गया साइन इनवर्स 2 और ये लाग एम हो गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी। तो लाग एक्स का क्या होता है 1/x dx बाई dt है ना, क्योंकि फंक्शन ऑफ टी इसलिए टी के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1/t लाग एक कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब इसका डी बाई टी के रिस्पेक्ट में करना है तो डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/√-t²। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या मिलेगा, एक्स को आप इधर भेज दीजिएगा तो x/2 लाग a इंटू 1/√1 - t², ये आ गया। अभी आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी टी भी तो चाहिए, तो y वाले फंक्शन के लीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है जैसे यहाँ पे राइट साइड इधर साइड में हमने किया है, तो सिंपल है, इस तरीके से आप करिएगा। फिर करना क्या है, अब यहाँ से आपको जो है मिला डी वाई बाई डी टी मिला, यहाँ पे मिला डी एक्स बाई डी टी। आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आप लिख क्या सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो आप इसको लिखोगे क्या, डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू अपान में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, दोनों को रखिएगा। उसके बाद जो है सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो रिजल्ट। तो आपका 5.6 भी फिनिश होता है। हमने 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दी, इसके बीच में जो क्वेश्चन अभी मैं छोड़ा हूँ आपके लिए होमवर्क है, सारे बच्चे इसको करके हमें जो है व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।